भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक फिल्म के जरिए नाम बनाने वाले अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा ने इंकशाफ किया कि जब शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा तो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से मुतमईन नहीं था और चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराने का सोच रहा था। लेकिन साथी अदाकार देव आनंद के अलावा किसी और ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका और कहा कि उनके चेहरे के निशान को एक ऐसी चीज के तौर पर देखा जाएगा जो उन्हें अलग करती है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा अरबाज खान के टॉक शो द इनविंसिबल्स में मेहमान के तौर पर आए, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी और करियर पर तबादला ख्याल किया। अदाकार ने अपनी बीवी पूनम के साथ अपनी मोहब्बत की कहानी के अलावा अदाकार बनने के लिए उन्हें जिन जाती रुकावटों पर काबू पाना पड़ा उन पर खुलकर बात की। उनका कहना था कि इन जाती रुकावटों में से उनकी एक ज़ाहिरी शक्ल थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने अरबाज को बताया कि जब उन्होंने अपने अंकल की नकल करने और अपनी ख्याली दाढ़ी तराशने की कोशिश की तो उनके चेहरे पर जख्म आ गया। उन्होंने हिंदी में कहा कि मैंने पहले अपने कज़न का गाल काटा, फिर अपना। उन्होंने मुझे घर पर ही इब्तदाई तिबी इमदाद दी, लेकिन जब मैंने फिल्मों में काम शुरू किया तो मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे इसे ठीक करना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने एक प्लास्टिक सर्जन से भी बात की। तजुर्बाकार अदाकार ने मजीद बताया कि उन दिनों जब मेरी कोशिशें जारी थीं, मैं देव आनंद से बहुत मिलता था। मुझे जख्म ठीक करने से मना किया और मुझे बताया कि उनके दांतों के दरमियान भी खला है और ये फैशन बन गया है। मुझे उस जख्म से बहुत शर्मिंदगी होती थी। मैं सोचता था कटी फटी शक्ल लेकर आ रहा हूँ फिल्मों में, कैसे अपनी जगह बनाऊंगा। लेकिन आखिरकार उन्होंने नाजरीन के साथ इतना मजबूत ताल्लुक कायम किया कि मावन और विलन के किरदार अदा करना छोड़ दिए और एक मरकजी शख्स बन गए। इससे कबल अरबाज खान के शो में बतौर मेहमान जावेद अख्तर, हेलन और सलीम खान जैसी इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियात शिरकत कर चुकी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।